वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं खड्गु लङ्घवते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा महादातिसन्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीकृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी आप वो नंदनंदन अष्टकम पढ़ेंगी? पढ़ रहे हैं माता जी को। अष्टकम। कृष्ण प्रेममयी राधा नंदनंदन अष्टकम। जी। नंदनंदन अष्टकम। अच्छा। श्री नंदनाष्टकम। सुचारु वक्त मंडलम सुकर रत्न कुंडलम सुचर्चितांड चंदनम नमामि नंदनंदनम सुदीर्घ दीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम अनंत कोटि मोहनम नमामि नंदनंदनम सुनासि काय काग्रमोतिकम स्वच्छदंत पंडितकम दंड चिक्कड़म नमामि नंदनंदनम करेण वेणुरंजितम गति करिंद गंजितम दुकूल पीत शोभनम नमामि नंदनंदनम त्रिभंड देह सुंदरम नखुद्युति सुधाकरम अमूल्य रत्न भूषणम नमामि नंदनंदनम सुगंध अंग सौरभम ओरो विराजी कौस्तुभम स्फुरत श्रीवत लांछनम नमामि नंदनंदनम। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। टारगी सिंह माता जी बहुत बहुत आभार आज का जप और प्रार्थना करने के लिए, नंदनंदन अष्टकम पढ़ने के लिए, और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, सभी हरे माताओं को कृष्णा माता दंडवत जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों धन्यवाद। को कृष्ण माता जी, सभी सादर नंदोत्सव की प्रणाम। हार्दिक बधाई, सभी कृष्णा भक्तों माता प्रसाद जी, प्रणाम। प्रभु भी सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आज क्या संदेश दे रहे हैं हमको 17 अगस्त को, देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, असफलता सफलता की सीढ़ी है, फिर से प्रयास करो, तुम्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। वृंदावन 17 अगस्त 1970। जब हम भौतिक जीवन देखते हैं, भौतिक जीवन में भी हमें यही सिखाया जाता है, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। तो अगर भौतिक जीवन में ऐसे हो रहा है, हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन में तो क्या है कि अ, हम डायरेक्टली सफल अ, बहुत कम ही हो पाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में यहाँ संसार के द्वैत हैं। हाँ, तो बहुत ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है, संभावनाएं होती हैं कि हम अ, जो है गलत की तरफ बढ़ते हैं, आकर्षित होते हैं। तो सफलता है तो असफलता भी है, द्वैतताएं हैं इस भौतिक जगत में। तो मनुष्य क्या है कि कभी सफल होता है, कभी असफल होता है। और जब हम कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए हम कोई अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, भौतिक विद्या अर्जन कर रहे हैं अपनी, पहले स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर और उच्च शिक्षा के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। तो उसमें हम मेहनत कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सफल ही हो जाएंगे। वही है कि कर्म करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन कर्म का जो फल है वो वो भगवान के हमारे अधिकार क्षेत्र में है, वो हमारे में नहीं है। हाँ, तो हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, हाँ, लेकिन कर्म में क्वालिटी बनाए रखना चाहिए। और जब हम असफल होते हैं, तो असफल जब हुए, तो हमें ये अ, एक वो मिल जाता है इनपुट कि हमने ये कार्य किया, तो ये इसमें हमें सफलता नहीं मिली, यानी कि असफलता का हमें एक प्रक्रिया पता चल गई कि ये कार्य करने से असफलता मिलती है। तो वो उसका ज्ञान हो जाता है। तो एक कहावत है कि ईदर यू सक्सीड और यू लर्न अ लेसन। या तो आप सफल होते हैं, या आप को कोई शिक्षा मिलती है, एक आपको मिलता है, ये मिलता है सीखने को कि जो ये पर्टिकुलर एक कार्य आपने किया, उसमें असफलता हाथ लगी, तो आगे जब हम करेंगे तो वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। आधार स्तंभ है तो क्या? असफलता है। हाँ, एक जैसे अगर भौतिक जीवन में ऐसा है, तो आध्यात्मिक जीवन में तो जब हम भक्ति में चलते हैं तो बहुत सारी अड़चने आती हैं, बाधाएं आती हैं। बार बार मनुष्य अपने स्तर से कभी नीचे गिर जाता है, फिर वो ट्राई करता है। हाँ, फिर इस तरह से होते 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 जब अनुभव आता है, अनुभव कैसे आता है? धीरे धीरे कार्य करने से, कभी असफल हुए, कभी सफल हुए, तो ये सारा जो ज्ञान मिलता जाता है हमें, हम इसे आगे अप्लाई कर सकते हैं। और सफलता एक बार में नहीं मिलती, कई बार असफल होने के बाद व्यक्ति, और खासकर जो हमारा ये भक्ति का जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें तो बहुत आध्यात्म अड़चने आती हैं। और मनुष्य गिर गिर कर पतन होता है उसका, और पतन होते होते फिर और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है। तो इस तरह से एक ऐसे स्तर पर आता है भक्ति के कि जहां से उसको जो शुद्ध भक्ति है उसका और आगे प्रक्रिया जानने को मिलती है गुरु के माध्यम से। तो हमें क्या करना है? प्रयास करना है। जरूरी नहीं है कि हमसे सब भक्ति के सारे अंग वो जो है पूरे हो जाएं, है ना, नवधा भक्ति में हम मास्टर बन जाए। कोई एक भी हम पकड़ लेंगे और उसे नित्य करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते रहेंगे,
तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि असफलता एक अलग अलग पायदान है कि जिस पर हम आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करेंगे। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, प्रयास करो, प्रयास करो। हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। कैसे प्रयास करेंगे? अपने आप को मोटिवेट करना है। हर समय क्या है, कोई हमारे पास नहीं होगा, तो हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। स्पेशली भक्ति में, कि मुझे अ, जैसे मान लीजिए कोई नवागंतुक है, वो सारी मतलब जो उसे बताया जा रहा है वो करता है। और जैसे प्रभुपाद जी ने दिन का एक दिनचर्या दिया है, तो उसे ट्राई करना चाहिए कि उस तरह से वो दिनचर्या का पालन करे, प्रभुपाद जी के द्वारा बताई गई जो दिनचर्या है। तो प्रयास करेंगे, करेंगे, करेंगे और प्रयास करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भक्ति में हमारी माला भी हो पा रही है, हम शास्त्रों का अध्ययन भी कर पा रहे हैं, और भगवत चेतना में भी आ पा रहे। हो सकता है कि अभी हम जप करते हो तो इतना क्वालिटी जप ना होता हो, है ना। हाँ तो हम जैसे हमारे गुरु महाराज, हाँ ये सीनियर हाँ जो अ, वैष्णव है, वो जैसे अपना एक्सपीरियंस जो है साझा करते हैं, है ना, कि जपा कैसे करना चाहिए, कैसे क्वालिटी इंप्रूव होती है जप जपा की। तो हमें वो ध्यान देना चाहिए। जो हाँ, ठीक है, आज हम असफल हो रहे हैं, माला कर रहे हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आ रहा, माला कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और भागा जा रहा है। तो हमें जो हमारे सीनियर अथॉरिटीज है, हमें उनसे डिस्कशन करना चाहिए, उनका अनुभव जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी लाइफ बहुत छोटी है कि हम एक्सपीरियंस कर करके देखें ये सही है क्या, ये वाला प्लान सही रहेगा क्या, ये वाला प्लान सही रहेगा क्या। लेकिन मतलब हमें क्या करना है, प्रयास करते जाना है, करते जाना है। हम अपने लाइफ स्पैन क्योंकि हमारा कम है, तो हम अपने आचार्यों की, अपने गुरुदेव की, या जो वैष्णव हैं सीनियर, उनका पद चिन्हों पर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पथ को पर चला है। वो लोग आज शीर्ष पर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने ये सारी कार्य किए। तो जो वो हमको सिखाते हैं, हम अगर समय नष्ट नहीं करना चाहते, अपने आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते कि हाँ इस बार फेल्योर मिल गया, इस बार जो है अ, असफलता मिली, तो चलो अगली बार फिर कुछ और ट्राई करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो हमें अपने शास्त्रों को एक आधार बनाना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, और उसी के सहायता से असफल होने के बाद भी आगे आगे जब हम उसी तरह से प्रयासरत रहेंगे, तो सफलता भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। तो सफलता जिस स्तर पर मिली ना, उससे पहले बहुत सारे पायदान होते। तो उसमें हमें गुरु का सानिध्य, वैष्णवों का वैष्णवों का संग प्राप्त करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जब हमारा मन सध जाता है ना, मन हमारा, जैसे भगवान कहते हैं, अभ्यास ही न तो कौनते है। मन इधर उधर नहीं भागेगा, तो धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद क्या होगा, वो सफलता हमें जरूर से मिलेगी। हरे कृष्णा। जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी की जय। तो आज फिर श्रीमद् भागवत पढ़ें या कृष्णा भक्ति पढ़ना है? आज कृष्णा बुक पढ़ ले या आज कृष्ण भगवत भक्त श्लोक पढ़ ले। नंदोत्सव है ना माता जी, हरे हाँ कृष्णा। हाँ, हाँ, आज ठीक। और तो कल कृष्ण आज और भक्ति कल पढ़ लेते हैं। और कृष्णा बुक
वेलकम माता और जी। सबसे बड़ी बात है, आज हमारे श्रील प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी का आविर्भाव जी दिवस है जी ना। हाँ हाँ, जी जी तो अगर माता आज जी, हमें 2 दिन और प्रभुपाद कर जी पर लेते हैं। मेडिटेट करना चाहिए, जप करना चाहिए, हम्म क्योंकि प्रभुपाद जी सबसे ज्यादा फोकस किस पर किए कि आप अपने राउंड्स कंप्लीट करिए, माला कंप्लीट करिए। और जो सबसे ज्यादा हमें प्रभुपाद जी से आज प्रार्थना करनी चाहिए। इतना पावन दिन है, प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ आज इस धराधाम पर। तो प्रभु हमें याद रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी कोई साधारण सोल नहीं, साधारण आत्मा नहीं। वो अपने ऐसा नहीं है कि वो अपने कर्मों का बंधन को पूरा करने के लिए यहाँ आए। जो उनका पूर्व जन्मों का ऋण था, उसके लिए वो आए इस भौतिक जगत नहीं। जो प्रभुपाद जी है, उनको चैतन्य महाप्रभु ने क्या कर कहकर संबोधित किया। हाँ, चैतन्य चरितामृत में आता है कि अ, जो चैतन्य महाप्रभु है, वो क्या कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि महाप्रभु आप चले जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, कैसे ये हरे कृष्ण जो आपने एक आंदोलन सा शुरू कर दिया है, वो कैसे होगा। तो ऐसा हुआ भी कि महाप्रभु के जाने के बाद और जो जो लोग उनके अनुयायी थे, उनकी भी कई सारी और धाराएं बन गई उसमें से। तो उन्होंने अपने अपने संप्रदाय शुरू कर दिए। और एक टाइम आया कि ऐसे लगा कि जैसे लुप्त सा होने वाला। तो आ, महाप्रभु पहले ही कह कर गए थे कि मेरा सेनापति भक्त आएगा और फिर से हरे कृष्ण महामंत्र का रिवाइवल करेगा, फिर से उसे जीर्णोद्धार करेगा इस जो आंदोलन में। और वो पाश्चात्य जगत में घूम घूम कर, नगर नगर, ग्राम ग्राम वो प्रचार करे। तो जब श्रील प्रभुपाद जी जो है इतनी असफलताएं मिलने के बाद ना, पहले उन्होंने एक लीग ऑफ डिवोटीज नाम की संस्था है वो रजिस्टर कराई झांसी में, कि यहाँ से मैं प्रचार प्रसार शुरू करूंगा। तो लीग ऑफ डिवोटीज इतना नहीं, कुछ चल नहीं पाया। जो मेंबर थे, जो सीनियर लोग थे, उनको इस बात में वो लगा कि नहीं, इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो ज्यादा कोई टाइम नहीं दे रहा था। जो भक्त थे वो भी गिने चुने, गिनती के ही भक्त थे। तो प्रभुपाद जी ने फिर सोचा कि कैसे वो अपने गुरुदेव का सपना पूर्ण पूर्ण करेंगे। हाँ, विदेश जाकर प्रचार कर पाएंगे। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने जिस जैसे अभी हमने पढ़ा कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। प्रभुपाद जी जब वहां पहुंचे अमेरिका की धरती पर, तो उन्होंने वहां पर भी संघर्ष किया। वहां पर भी उनको ऐसा नहीं है कि एक दिन में उनको सफलता मिल गई। तो अगर हम देखें जीवन प्रभुपाद जी का, तो वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। और वो उनका यही जो है वो ड्रीम भी है, प्रभुपाद का सपना भी, कि हर नगर में, हर ग्राम में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो और हर कोई अपने आसपास जो उसने सीखा है वो उसका प्रचार करे। तो सही मन में प्रभुपाद जी को अगर हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तो वो यही है कि अपने, एक तो सबसे पहले अपना भक्ति में जो हमारा डिसिप्लिन है वो बनाए रखे। मान लीजिए कोई भक्त अभी 4 माला कर रहे, कोई 8 माला कर रहे, तो वो उस पर टिके रहे। वो उससे कम ना हो, धीरे धीरे उसे इंक्रीज करने का ही सोचे, डिक्रीज ना हो, ऐसा हमें प्रयासरत रहना चाहिए। दूसरी चीज है कि प्रभुपाद जी जो वो सेवा पर बल दिया करते थे कि सेवा करना चाहिए, तो हम सबको सेवा करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। तो ये सारे जो
इस तरह से हम प्रभुपाद जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। प्रभुपाद जी का अगर हम जीवन लीला पढ़े, प्रभुपाद लीलामृत पढ़े, तो वो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो लीलामृत भी कोई ग्रंथ से कम नहीं है। आप उसको भगवत गीता या भागवत के समान ही समझें। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान के भक्त जो है, प्रभुपाद जी जो है, वो यहाँ पर जब धराधाम पर आए, अवतरित हुए, तो उन्होंने बहुत ऐसे हमारे लिए प्रेरणा लेने के लिए बहुत ऐसी लीलाएं की, है ना। 70 साल की उम्र में जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में लैंड करते हैं, तो यही हमारे लिए एक बड़ी मोटिवेशन है कि जब 70 साल की उम्र में व्यक्ति इस तरह से इतना एक्टिव होके भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं, तो हम क्यों आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, या हम क्यों बहाना बनाते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, या हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम ऐसे नहीं। अब तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऑनलाइन भी ये प्रयास करते, जैसे हम ये ऑनलाइन सेशन, ये हम सब इसका हिस्सा है। और इस तरह मतलब हमें मोटिवेट करना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को जोड़ना चाहिए उनको इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से। और हमें अपने आप को प्रभुपाद जी का सिपाही समझना चाहिए। प्रभुपाद जी के जीवन भी बहुत जो है संघर्षों से भरा हुआ है। अब हम सोचे कि अरे वो तो भक्त है भगवान के, तो उनको इतना क्यों वो झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये भौतिक जगत है, यहाँ पर बहुत ऐसा वही, जैसे अभी हमने कहा कि बहुत द्वैतताएं हैं, सफलता है तो असफलता भी है, यश है तो अपयश भी है, मान है तो अपमान भी है। तो इस तरह से हमें ज्यादा विचलित तो हुए बिना प्रभुपाद जी का बस बताया हुआ अगर दिनचर्या है, हम केवल उसी को फॉलो कर ले, तो भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी जो है, जैसे नित्य ही हम जप करते हैं, पूजा कर भक्ति करते हैं, तो हमें प्रभुपाद जी के शरणागत होना चाहिए। और उनसे हमें जैसे हम संवाद भी स्थापित कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी अ, जैसे हम मंगलाचरण करते हैं ना, तो मंगलाचरण करते हैं तो हम आवाहन करते हैं हमारे गोस्वामियों का, वैष्णवों का, कि वो सब यहाँ आए, और हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, कथा करने जा रहे हैं या कोई सेवा देने जा रहे हैं, तो हम अ, वैसे ही प्रभुपाद जी का ध्यान कर सकते हैं। तो वो हमें बहुत मोटिवेशन देंगे प्रभुपाद जी हमें, क्योंकि वो यहाँ उनका पूर्व जन्म का कर्म भोगने नहीं आए थे। भगवान के वो बहुत निकट रहते हैं। और भगवान ने उनको हमारे लिए एक भेजा कि वो हम सबके जीवन का उद्धार कर कि अगर बहुत सुंदर जो है गीत गाया है महाराज परम पूज्य महाराज जय पताका स्वामी महाराज जी ने, अगर प्रभुपाद ना होते तो हमारा जीवन कैसे चलता। तो उसका ऐसा कुछ है लाइन, यदि प्रभुपाद न होई तो तबे के होई तो ये जीवन चला। अभी मैं भूल रही हूँ इसका लाइन, लेकिन बहुत सुंदर ये सॉन्ग है जो परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी ने इसे अ, बोल दिया है अपना। तो बहुत मतलब हम भक्ति में जब हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअली हमें आगे बढ़ना है, तो हमें ऐसे ही भक्त के अनुगत होके आगे बढ़ना है। प्रभुपाद जी हम सब के लिए जो है एक प्रेरणा है। हमारे जो जैसे जब हम
इस्कॉन में आते हैं तो सभी के वो एक गुरु हैं प्रभुपाद जी, जो मार्गदर्शन करते हैं। तो जैसे मैं अपना पर्सनल जो रियलाइजेशन है कि जैसे मुझे कहीं कुछ भी बोलना होता है, जैसे कोई क्लास लेनी होती है, तो मैं प्रभुपाद जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभुपाद जी, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ये आपके लिखे हुए तात्पर्य को कुछ भी एक्सप्लेन कर पाऊँ या बोल पाऊँ। लेकिन आप जो कहलाना चाहते हैं, भक्तों को जो समझाना चाहते हैं, तो मेरे मुख को अपना आप यंत्र बनाइए, और जो भी आपको शब्द निकलवाने हैं तो ये प्रभुपाद आप पूरा चार्ज ले लीजिए। वो आपको जो कहलवाना है, आप वो शब्द मुख से निकलवाइए। तो जब हम अपने गुरु पर आश्रित रहेंगे, तो क्या है, गुरु भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं, वैसे ही भगवान के भक्त हैं, वो भी आदान प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी हमें वो इंटेलेक्ट दे देते, वो बुद्धि दे देते, जिसके द्वारा हम कार्य कर पाते। तो हर किसी के जीवन में मुझे लगता है प्रभुपाद जी का कुछ न कुछ योगदान जो है, हम जो कुछ भी भक्ति कर पा रहे हैं, वो प्रभुपाद जी के माध्यम से। प्रभुपाद जी बोले हैं कि मैं जब फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से यहाँ से धराधाम से चला जाऊंगा, तब भी मेरी क्या है, किताबें रहेंगी। कितना कार्य करते थे प्रभुपाद जी ना, ट्रांसलेशन का कार्य कितना सारा करते थे ना। अलग अलग जो टीकाएं हैं, उनको एक करके हमारे लिए उन्होंने कितने सुंदर सुंदर तात्पर्य लिखे। तो जब हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे, तो हम जरूर निश्चित ही, जैसा प्रभुपाद जी चाहते थे, तो हम वो स्तर तक पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद जी ने जो दिनचर्या दिया है, वो बहुत कह सकते हैं कि बहुत सहज तरीका है, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें आज के दिन प्रभुपाद जी से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए ना। अभिषेक कर सकते हैं आप अपने निकट के जो इस्कॉन टेम्पल है, उधर भी जा सकते हैं। तो आज अभिषेक होगा, और उसके बाद भोग ऑफरिंग्स भी होगी, क्योंकि प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है। तो इस तरह से हम्म, आप भी अपने लाइफ का कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं प्रभुपाद जी का के संदर्भ में कोई रियलाइजेशन, तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। जीवन सही। दंडवत प्रणाम। हरे। माता जी, आप ही कुछ अच्छा उनका, और भी जैसे प्रभुपाद जी की पुस्तक तो है ही, उसके अलावा उनको कहाँ से प्रेरणा, कैसे उनको उस कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने का वो देखिए, मिला, उस वैसे तरह का तो जो कुछ। अगर हम प्रभुपाद जी का जीवन देखें, तो प्रभुपाद जी जी का जीवन जो है बचपन से ही, प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे, वो उन्होंने उनको जी। कृष्ण भावनामृत हाँ, वो पढ़ा है, का वो पढ़ा। पाठ हम्म उन्होंने अपने बचपन में अपने पिताजी से ही हम्म पढ़ा ना। जो हम्म पिताजी थे, वो ऐसा माहौल दिए कि हम्म जो प्रभुपाद जी हैं, वो अ, इस तरह से आगे बढ़ पाए। क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि जब नींव अच्छी होती है ना, तो आगे बिल्कुल। अगर संघर्ष भी करना पड़े, तो उसमें व्यक्ति हम्म टूटता नहीं है, और उसको वो प्रेरणा मिलती है कि वो आगे बढ़े, कुछ जो भी उसका लक्ष्य जी है, जी। वो उसे प्राप्त करे। और प्रभुपाद जी के हम्म जीवन में वो एक, जो कहते हैं ना कि एक माइलस्टोन, एक मोड़ आता है, जो आगे हम्म बढ़ने में सहायक होता है। तो वो क्या था, टर्निंग पॉइंट जो था प्रभुपाद जी के जीवन का, वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से
उनका मिलना था उनके गुरु अपने महाराज गुरु जी। गुरु महाराज जी से। तो जब गुरु, हम्म। हालांकि वो जीवन में अपने ज्यादा उनसे संपर्क में नहीं आए, है ना, तब तो इतना हम्म। टेलीफोन वगैरह भी नहीं होता था, लेकिन हाँ, फिर भी सुविधाएं नहीं थी। प्रभुपाद जी ने जो जितना भी वो मिले अपने जीवन में 3-4 बार अपने गुरु महाराज जी से, तो उन्होंने गुरु महाराज जी की जो आज्ञा थी उसको अंगीकार किया माता जी, है हाँ, ना। बस जो आगे को उनके गुरु शिरोधार्य महाराज किया। चाहते थे, उनके गुरु महाराज जब उनसे पहली बार मिले, तब उन्होंने कहा कि तुम तो इतनी अच्छी ये अंग्रेजी जानते हो, तो तुम्हें तो विदेश में हम्म। प्रचार करना चाहिए, खूब लिटरेचर लिखना चाहिए, उसे वितरित करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की इस वाणी को अंगीकार करते हुए प्रयासरत रहे। कई बार वो असफल हम्म। भी हुए, जैसे आज का कोर्ट था। तो हम देखते जी हैं हाँ, प्रभुपाद जी के सफलता। जीवन में जब उन्होंने अपना हम्म। बिजनेस भी स्टार्ट किया, तो उसमें भी वो असफल रहे, है ना। उन्होंने उनका आप लीलामृत पढ़ेंगे तो वो जी। मतलब फार्मास्यूटिकल्स का उन्होंने बिजनेस चालू किया था प्रयागराज में। लेकिन कुछ समय बाद उसमें भी क्या हुआ, आग लग गई पूरा, और बहुत नुकसान हो गया। हाँ। तो इसमें इसको भी प्रभुपाद जी ने ना बहुत पॉजिटिवली लिया कि भगवान मुझसे कुछ हम्म। और कराना चाहते हैं, मैं ये यहाँ कहाँ फंसा बस हुआ हाँ, हूँ, वही। है ना। तो तब प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज जी से का भी स्मरण किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज में से ये चाहते थे। तो फिर उन्होंने उनके जीवन की मतलब कृष्ण भावना भावित तो थे ही, तो उन्होंने इस चीज को बहुत हम्म। पॉजिटिवली लिया। ये ऐसा, अब जैसे भौतिक जगत में क्या होता है कि लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि क्या है, मैं जो कुछ कर रहा हम्म। हूँ उसमें असफल हो रहा हूँ, बहुत तो जल्दी हो जाते हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं वो हम्म। व्यक्ति जो है एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी हम्म। कृष्ण भावना भावित थे, उनको बचपन से ऐसे संस्कार मिले थे कि वो हतोत्साहित नहीं हुए। इस घटना से वो और ज्यादा उनको प्रेरणा मिली कि शायद भगवान उनसे कुछ और करवाना चाहते हैं, और ये मतलब इस तरह से कहीं और उलझे हुए थे, तो यहाँ से हटाने के लिए ऐसा कुछ ये सब घटना हुआ। हम्म। तो प्रभुपाद जी का एक एक जो जीवन का इंसिडेंट है ना, वो बहुत प्रेरणादायक है। अगर हम लीला अमृत पढ़ें, है ना, तो मेरे आप जी। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रभुपाद लीला अमृत भी लीजिए, 3 वॉल्यूम्स हैं उसमें। जी। और बहुत सुंदर, वो कोई ग्रंथ से कम नहीं है प्रभुपाद लीलामृत, है ना। हम्म। जैसे हम गीता जी का पाठ करते हैं, हम भागवत जी लेते हैं, उसी तरह से प्रभुपाद जी। लीलामृत को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। अरे ये तो जीवनी है, ये पढ़ के हम क्या करेंगे। उसमें एक एक पेज जो है ना, एक एक पैराग्राफ जो है ना, वो इतना सुंदर है, इतना हम्म। प्रेरणादायक है कि हम उसे पढ़ते हैं तो हमारे कितने ही जीवात्माओं का जो ये जीवन है कितना बदल गया, कितना उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो इतने सुंदर सुंदर भक्त जो है वो बने प्रभुपाद जी की प्रेरणा से। तो हमें वो सारी चीजें पढ़ने को उसमें से मिलती है। लीलामृत जरूर पढ़ना जी। चाहिए प्रभुपाद जी का। जी तो माता जी। आप ले सकते हो इसे, प्रभुपाद लीलामृत, है ना, और पढ़ सकते हैं, क्योंकि हाँ, जी माता। ऐसे थोड़े से समय में सब कुछ बता पाना, सब कुछ जोड़ पाना बड़ा मुश्किल है माता जी। इतना कुछ प्रभुपाद हम्म। करके गए हैं अपने जीवन काल में कि कभी हम अवस्मरण उसका नहीं है कुछ हमें। मिनटों में कुछ भी वर्णन करना बहुत हम्म। मुश्किल कार्य है माता जी।
है ना। भी कुछ अगर प्रेरणादायक है उनका। हम देखिए, कहते हैं हम इतना शिकायत करते हैं, इतना हम आर्ग्यूमेंट करते हैं कि देखो मेरे परिवार में ना कोई सहायता नहीं करता, मैं भक्ति कैसे करूं। हम्म। हम कितने बहाने लगाते हैं कि मेरे पति साथ नहीं दे हम्म। रहे, या कोई कहते हम्म। मेरी पत्नी साथ नहीं दे रही, बच्चे मेरे ऐसे हैं। हम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि भक्ति ना करने के लिए, है ना। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी का जीवन देखें, हाँ ये तो है, सही है कि उनको बचपन से ही उनके पिताजी जो है ऐसा उनको उनका पालन पोषण हुआ कि वो बचपन से ही वो धार्मिक परिवार में रहे, है ना। लेकिन जो अगर हम प्रभुपाद जी का जो वो देखें, तो उनकी पत्नी जो थी, प्रभुपाद जी लिटरेचर हाँ लिखते थे उनका। कागजों पर, है ना, उसमें ट्रांसलेशन किया हम्म। करते थे। तो उनकी पत्नी एक बार क्या की कि उनको चाय लेना था, तो उन्होंने रद्दी वाले को ये सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो सेल कर हम्म। दी। और वो बेचकर उन्होंने क्या ले लिया, हम्म, पता है? हरे कृष्णा, किसी हाँ को जी पता है? बता। ये सब क्या बता जी। प्रभुपाद जी ने जो ये सब चाय ले ली थी। टी। चाय ले टी। ली थी। हाँ, हाँ, वो टी या हाँ और हाँ। टी। हाँ। तो एक उसमें प्रभुपाद जी उनके टी और मतलब सोचे, बोले कि वो इतना सब कहीं प्रचार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि चाय मत पियो, चाय मत पियो, चाय एक नशा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही नहीं किसी भी दृष्टि से चाय पीना, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो क्या है, गलत ही है। तो गलत जब है। उनके घर में ही उनकी पत्नी ही चाय ले ली, वो सारा उन्होंने जो इतनी मेहनत से लिखा, आप सोचिए आपने इतना टाइम लगाया, इतना सब कुछ किया, लिखा अपने हाथों से एक एक अक्षर, और उसको कोई बेच दे तो अंदर से कितना क्रोध आएगा ना। और ऊपर से उन्होंने वो बेच कर क्या लिया, चाय ले लिया। तो प्रभुपाद जी ने, ओह। फिर ये भी एक टर्निंग पॉइंट था। तो प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि टी और मी। तो उनकी हम्म। पत्नी ने क्या कहा, टी। तो उसी समय प्रभुपाद जी ने निश्चय कर लिया कि हाँ। अब वो ये जो उनका जो ये मैरिड लाइफ है वो अभी इसको हम्म। छोड़कर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ ने सीधा सीधा कह दिया कि उनको चाय ज्यादा पसंद है ना। तो प्रभुपाद जी वहां से निकल के, हालांकि प्रभुपाद जी ने अपने जो परिवार है उनको, उनका पूरा अब जो उनका दायित्व था वो पूरा निभाया, सब सबको सेट किया, अपने जो उनके संतानें थी ना। और उन्होंने फिर सारा कुछ अपने आप को पूरा जो है स्पिरिचुअल लाइफ में ही लगा दिया, प्रचार प्रसार करना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। और जब लीग ऑफ डिवोटीज नहीं कामयाब हुआ, तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी हतोत्साहित हो गए। फिर वो प्रयासरत रहे कि कैसे वो जाएं पाश्चात्य जगत में। उन्होंने बहुत सारे मतलब बहुत मुश्किल से वो पाश्चात्य जगत में पहुंचे। इतना पानी के जहाज से गए, 1 डेढ़ महीना लगा ना। उस दौरान उनको 3 3 हार्ट अटैक्स भी आए, और इसके बावजूद भी प्रभुपाद जी रुके नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो आगे ही बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है। ऐसे में कोई और व्यक्ति होता जो वो टूट जाता, लेकिन प्रभुपाद जी जो है उनकी जो मतलब अपने गंतव्य को प्राप्त करने की जो इच्छा थी वो और प्रबल होती गई, और ज्यादा प्रबल होती गई। तो प्रभुपाद जी जैसे हम देखते हैं कि जो हम डेली कोट्स पढ़ते हैं, वो किसी ना किसी को पत्र लिखे हैं या रूम कॉन्वर्सेशन है, तो ये सब उन्होंने हमारे लिए उनके बुक्स तो हैं ही। प्रभुपाद जी बोले कि
अगले 10,000 साल तक जो है ये स्वर्णिम काल ही है। तो इसमें लोग जो है वापस से भगवत धाम को जा सकते हैं, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। लेकिन तभी जब हम प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे, उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी पुस्तकें साधारण नहीं है जरूर वो पतली पतली, लेकिन उसमें डेप्थ है। हम एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, तो वो पतली बुक्स ही क्या है, भागवतम में से अलग अलग प्रकरण का वो प्रभुपाद जी ने उसको थोड़ा थोड़ा अंशों में निचोड़ निचोड़ के कुछ कुछ बूंदे हमको दी हैं कि ठीक है, मेरा जो ये लोग हैं वो इतना पढ़ने के प्रति उनकी रुचि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कैप्सूल्स बना के दिए, जो स्मॉल बुक्स है प्रभुपाद जी की। तो हम वो पढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें आगे शास्त्रों में रुचि आएगी और हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि शास्त्र जो है वो ही हमारे जीवन का आधार होते हैं। वो हम जब अपने गुरु महाराज से के सानिध्य में सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें हमारे जीवन की दिशा और दशा मिलती है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज जी से मिलकर वो आगे बढ़े और उन्होंने जन जन तक देश विदेश हर कहीं प्रचार कार्य किया, बुक्स छपवाई और अलग अलग मंदिर बनवाए। और मंदिरों में भक्त जो थे वो कौन थे, वो जो पाश्चात्य जगत में जो लोग पहले ऐसा जीवन जी रहे थे, पशु के समान जीवन जी रहे थे, उनको प्रभुपाद जी ने वैष्णव बना दिया। तो इसमें अच्छा। उनको थोड़ा सा मुश्किलें भी आई कि जैसे जो उनके गुरु भाई वगैरह थे वो बहुत आलोचना भी किया करते थे कि ये क्या तरीका है ना, अंग्रेजी मूल के लोगों को आपने ऐसे वो गेरुआ धारण किए हैं और वो इस तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, वो तो ऐसे यवन है, कोई मलिच्छ है, तो उसको सॉरी एक्सक्यूज। तो माता इस जी तरह बोला से रहने दीजिए। हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी ने जी। मतलब अपनी जीवन के हर मोड़ पे हमें हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया। तो हमें उनको जी माता आज जी। याद करना चाहिए और माता जी कुछ और भी चिर बताएं। श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आप लोग का कोई रियलाइजेशन है तो आप शेयर कर जी सकते। माता जी। माता जी जो उन्होंने सिखाया प्रीचिंग थ्रू प्रैक्टिस, मतलब वो अपने आचरण में लेते थे, सारा आचरण से ही सारा कुछ सिखाया उन्होंने, वो बहुत हमें अच्छा लगता है। जैसे वो जब वो लाइन में खड़े होते थे और उनके आगे आगे हिप्पी जो है वो खड़े हो जाते थे एक कॉमन टॉयलेट में भी, और तब भी उनका उनको कुछ क्रोध नहीं आता था, बिल्कुल सहते जाते थे वो, अपने आप इतना टॉलरेट करते थे वो। टॉलरेंस की तो जिसे कहते हैं जो पावर है, मतलब हमने तो थोड़ा थोड़ा उन्हीं से यही रही कि हम थोड़ा तो टॉलरेट करना सीखें जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बार है। बार। तो ये बार बार जो है ऐसे सुन सुन के आता है उनका ये वृत्तांत जो है, कि कैसे वो टॉलरेट किया करते थे लोगों को। हिप्पी उनके आगे आकर खड़े हो जाते थे तब भी वो कंट्रोल किया करते थे, और धीरे धीरे ऐसे हुआ कि उन्होंने अपने आचरण से ही उनको बदल दिया। इसी तरह से झूठे पत्तल वो फेंक जाते थे जब वो प्रसादम बांटते थे, वो खा पी के पहले झूठे पत्तल फेंक जाया करते थे, तो हाँ हाँ प्रभुपाद जी को उठा करके उनको जी डस्टबिन डाला करते थे। तो ये भी चीजें देखो, मतलब खुद अगर आप किसी को सिखाना चाहते हो तो आचरण से ही सिखा सकते हो। जब तक आप खुद वैसे नहीं होगे तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब दूसरा देखेगा आपको करते वक्त वो चीजें लाइफ में प्रैक्टिस करते वक्त, तभी वो सीखेगा। ये बात बहुत ही जिसे कहते हैं ना मतलब हमें अनुकरण करनी चाहिए कि हमें इसी तरह से अपने जीवन को ढालना है कि हमें जो उन्होंने सिखाया है उसे हम अपने जीवन में ढाले पहले। तो जब हम उनको अपने आचरण में शो करेंगे तभी दूसरे प्रभावित होंगे इस बात से, और वो भी इस तरह का अनुसरण करेंगे।
वरना तो मुश्किल है। प्रभाव डालना किसी पर इसी प्रकार हो सकता है, और किसी प्रकार नहीं। तो ये भी बहुत सारी चीजें उनसे सीखते हैं। क्रोध क्रोध कैसे नहीं करना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए उसमें, बहुत चीजें, सहन शक्ति और ये सब बहुत ज्यादा उनके लाइफ से हम सीख सकते हैं ये। जी बिल्कुल हाँ। माता जी, बहुत अच्छा आपने हम्म, बताया, है ना। हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में भी प्रभुपाद जी एंटर किए हुए हैं, है ना। और जी माता जी। हम लोग मतलब भक्तों के अपने पर्सनल रियलाइजेशंस भी होते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी उनको हेल्प करते हैं, है ना। हम जब प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र कर पढ़ते हैं, तो इसी हमें इतने मोटिवेट होकर पढ़ना चाहिए कि ऐसे कोई साधारण भक्त नहीं है, हम कोई साधारण संस्था से नहीं जुड़े, हम ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसमें जो प्रभुपाद जी जैसे भक्त, जो उसके फाउंडर आचार्य है ना, ऐसे शुद्ध भक्त कि हमें इतना गर्व होना चाहिए, और हमें भी कुछ करने का रोज एक प्रेरणा लेना चाहिए। जैसे ही हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, तो एक वो जो ऊर्जा होती है वो हम अपने अंदर फील कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी कहीं और नहीं है, हमारे साथ ही हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना। तो जी और जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, जो महाराज हैं आज, तो वो सारे भी उतने ही मतलब पावरफुल है। मोटिवेटेड हैं, और उसने मतलब ये लोग साधारण नहीं है, ये दिव्य आत्माएं हैं जो हमारे कल्याण के लिए यहाँ आए हुए हैं, है ना। ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि भाई इनके कुछ पूर्व जन्म के दोष थे, कुछ ऐसे लेन देन बाकी था कि इन्होंने ऐसे यहाँ पर आए इस भौतिक जगत में। हम कहते हैं हमें अपने प्रारब्ध की वजह से इधर आना ही पड़ता है दुखालय। तो लेकिन ये लोग तो एक दिव्य योजना के अंतर्गत आए हैं, और हमें इनसे इनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, अब तो गुरु का आश्रय प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हम भी उनके मतलब हम इतने योग्य तो नहीं हैं, लेकिन हम उनके डोर से बंधे हुए हमारा भी उद्धार हो जाएगा, ठीक है ना। जी माता जी। प्रभुपाद जी मतलब कितने जीवन को बदले हैं, हम अ, नहीं समझ सकते। डायरेक्टली तो बदले ही हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से भी उन्होंने कितने ही जीवनों को टच किया है, कितने आत्माओं को टच किया है, कितनों का जीवन बदल दिया है, और उनको भक्त बना दिया है। तो जब प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को भक्त बना दिए जो मतलब घोर भौतिकता में थे, तो हम तो इस भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, तो भक्ति हमारे जो है डीएनए में है। तो हमें प्रभुपाद जी का अनुसरण करना चाहिए, और वो जो हमें बताए हैं नियमावली, उसको जरूर से फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जी ये जब हम ऐसे महात्माओं का वो पढ़ते हैं जीवनी, तो वो लोग जो उनका जो पूरा हम जीवन देखते हैं, वो प्रेरणा से ही भरा हुआ होता है। हम्म, ठीक है, तो एक हम सॉन्ग सुनते हैं। हम्म, जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैसे तो ये बंगला में है। हम्म। हाँ, तो बंगला ही थे ना। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत प्यारा अच्छा। सॉन्ग है, बहुत सुंदर है।
कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हाँ जी, तो मेरे हरे बहुत कृष्णा ही माता अच्छा जी। था, बहुत बहुत ही हाँ जी, मजा आया। माता जी, ये वाला हाँ ये आपके मैं से शेयर तो कर भेज दूंगी। दीजिएगा। जी, जी। और हिंदी में हो तो और अच्छा है। हाँ हिंदी में है माता जी, लेकिन मैंने जी। कहा कि पहले जो अच्छा। हाँ, नहीं गुरु, समझ में आ गया हाँ अभी। पहले जो मतलब जयपताका स्वामी हम्म, महाराज जी ने लिखा है वो जी। सुना जाए तो वो अच्छा होगा। और हाँ, हिंदी का वर्जन भी हम। है माता जी, तो वो मैं सेंड जी जी करूंगी ग्रुप्स में लिंक। जी तो जी माता जी, वो आप धन्यवाद। लोग जरूर सुनिएगा। इसमें वो जी बताते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी जी ने माता हमारा जी, जीवन हिंदी का भी है, बदला। इंग्लिश में भी। हाँ जी माता जी, क्या कह रहे हैं माता जी? माता जी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, हाँ माता जी, दोनों। बहुत सारी भाषाओं में, केवल इंग्लिश हिंदी में नहीं, बहुत बस सारी सभी भाषाओं में। भाषाएं केवल। तो इसमें यही बता रहे कैसे प्रभुपाद जी ने हमारा जीवन बदला, कैसे वो हमको सिखाए कैसे जप करना है, कैसे विग्रह सेवा करनी है, कैसे अपना आचरण ऐसा बनाना है कि हम आगे भक्ति में और उन्नत हो पाए। तो सब प्रभुपाद जी एक एक चीज, जैसे एक छोटे बच्चे को एबीसी से शुरू किया जाता है, क ख ग पढ़ाया जाता है, तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी हमें भक्ति का क ख ग घ पढ़ाए हैं। हमें कुछ नहीं आता था, हमें प्रभुपाद जी सब सिखाए हैं। और उन्होंने ऐसे सिखाया कि हमारा जीवन बदल दिया है ना। ये जीवन जो बह रहा था बिना किसी दिशा के, बिना किसी अम, लक्ष्य के, तो प्रभुपाद जी ने इस जीवन को लक्ष्य भी दिया। और अविरल रूप से ये जो जीवन को एक नदी का जैसे प्रवाह माना गया ना, तो उसकी संज्ञा दी गई। तो सॉरी, उसका उपमा दी गई। तो वो जो अविरल रूप से जीवन बह रहा है आज, हाँ भक्ति हम कर पा रहे हैं, वो किसके कारण है? स्रोत कौन है? वो प्रभुपाद जी हैं, जो फाउंडर आचार्य है इस्कॉन के, हाँ ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उनकी स्थापना की। और कि सब लोग इससे जुड़े और सब लोग अपने जीवन को बदल पाए, उनका उद्धार हो पाए। प्रभुपाद जी की यही इच्छा है, और वो भगवान की इस इच्छा को पूरी करने के लिए वो इस भौतिक जगत में आते हैं। अभी यहाँ पर हमारे साथ भी वो अपने बुक्स के माध्यम से और किसी और लोक में प्रभुपाद जी प्रचार ही कर रहे हैं। और उन्होंने अपने ऐसे शिष्य बनाए कि वो भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वो भी सबका जीवन उद्धार कर रहे हैं। तो हमें भी इस संस्था से जुड़े रहना चाहिए। क्यों? देखिए, हम मान लीजिए मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं तो अयोग्य हूं ही। और बस इस इस्कॉन नामक नाव पर बैठे रहूंगी ना, तो क्या है, उतरना नहीं है इसमें से कि अरे मैं छोड़ के जा रही, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है। लेकिन हमें इस नाव को छोड़ना नहीं, क्योंकि जहां भक्त लोग जा रहे, हम भी उनके साथ इस नाव में बैठे बैठे एक दिन तो पार लग ही जाएंगे। प्रभुपा जी बोले कि कभी ये संस्था छोड़ने का मत सोचिए। हाँ बीच में कई ऐसे मनभेद मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बैठे रहिए, बैठे रहिए, संघ में शक्ति है। और संघ में हम रहेंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से आगे हम अपना बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से क्या होगा कि हम एक ना एक दिन तो भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएंगे, कि जहां हमें फिर ये संसार के द्वैत परेशान नहीं करेंगे। हम अपने आचरण से उसको ध्वस्त कर सकते हैं, द्वैतताओं को, और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ये बातें माता जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रभुपाद जी की भी आगे संतान भी थी कोई? हाँ हाँ फैमिली थी उनकी। जी। अच्छा। दो दो मैंने कहा दो जैसे लड़के, माता जी को छोड़ दो दिया लड़के। तो फिर उनको भी पार
आगे हाँ, इस युग उन्होंने में तो बहुत फिर अच्छे से बहुत पालन पोषण किया। उनके दो पुत्र थे माता जी। अच्छा अच्छा। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद, बहुत अच्छा तो लगा। बस मैं कुछ थोड़ा ही बता पाई माता जी, लेकिन माता जी, जो आपने बताया कि वो अभिषेक होता है, जैसे अपना सभी हाँ। करते हैं तो शाम को ही करते हैं ना, तो नहीं नहीं प्रभुपा नहीं जी का नहीं, भी ऐसे बारह ही बजे मंदिर में 12 बजे जितने भी सुबह 12 बजे के वैष्णवों का पहले? होता है, जी जी वो दिन के 12 बजे जी। तक व्रत होता है। 12 बजे का, हाँ, और 12 बजे तक 11 अपन बजे से व्रत आप भी करते हैं। अभिषेक स्टार्ट कर जी सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने जी जी। निकटवर्ती इस्कॉन टेम्पल हाँ, में मंदिर का जाएं। ही, वही मंदिर का 10 है। बजे से हाँ, वो वहां आज मैसेज आ ही सभी। जाते हैं हमको। 1 मिनट माता जी, रुकिए रुकिए, फिर जी ऐसे समझ नहीं आता। 10 बजे से आज जी। हर इस्कॉन मंदिर में जो है वो अच्छा। शुरू है कार्यक्रम। और वहां जी जाकर आप प्रभुपाद जी का अभिषेक कर सकते हैं, उनको पुष्पांजलि भी दे सकते हैं। आज पूरा उनका अभिषेक होगा अच्छे से। और फिर जो है आरती के बाद आप ग्रहण कर सकते हैं आज प्रसाद। और आज दूसरा जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो क्या है, नंद उत्सव, कि कल भगवान अवतरित हुए इस धराधाम पर। तो नंद बाबा इतने प्रफुल्लित है, इतने खुश है कि उन्होंने इतना जबरदस्त फीस्ट दिया कि वो फेस्टिवल भी आज मनाया जाता है, नंद उत्सव। ठीक है। तो आप लोग आज सब मंदिरों में जाइए। और किसी कारणवश अगर नहीं जा सकते तो 12 बजे तक फास्टिंग कीजिए। प्रभुपाद जी को अ, घर में ही उनका अभिषेक कीजिए। आपके पास फल पड़े होंगे, फलों का रस बनाइए मिक्सर में डाल के। अलग अलग फल है, सेब है, केला है, और नारियल पानी है, दूध है, दही है। ये सबको सबसे प्रभुपाद जी का अभिषेक कीजिए। आपके पास फोटो तो होगा ही प्रभुपाद जी का, उनका अभिषेक कीजिए। और वो जल और सॉरी वो चरणामृत लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो अगर वैसे तो बहुत अच्छा होगा कि अगर मंदिर जाएं, मंदिर, क्योंकि आज ग्लोरिफिकेशन भी होगा, प्रभुपाद जी का महिमा मंडन होगा। तो हम जब वो सुनते हैं ना कि नहीं वैष्णवों का महिमा मंडन, तो हमारे खुद ही हमारे चित्त का मार्जन भी होता है, साथ साथ हमारा जो है हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए। क्योंकि हम लोग थोड़े थोड़े दिन में हम लोग का वो जो डोज होता है ना, वो कम होने लगता है। ये संसार ऐसा ही है भौतिक जगह। तो हमें रेगुलर बेसिस पर वो डोज लेते रहना चाहिए। संडे के संडे तो मंदिर जाना ही चाहिए। और जो ये वैष्णव तिथियां हैं, जो हमारे वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव दिवस है, उस दिन उनकी खूब जो कृपा है वो लुटाते हैं। और हमें उसे लूटने के लिए तैयार होना चाहिए। मंदिर जाएं, भगवान जी का अभिषेक करें, और महाप्रसाद पाएं, और अपने जीवन का उद्धार करें। हरे कृष्णा सभी को। 12 बजे तक आज फास्टिंग होगी, फिर खूब प्रसाद पाइए। हरि बोल। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करें। कोई प्रश्न है क्या किसी का? हरे कृष्णा। नहीं माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू माता जी। जी। जी माता जी, हरे जगत कृष्णा, गुरु दंडवत श्रील प्रणाम सभी। प्रभुपाद की जय। जय आचार्य जय हरिदास ठाकुर की जय। जय जय। जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय आविर्भाव जी दिवस की की जय। जय। जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य जय। पतितानां पतिता पावनेभ्यो नाम वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे अनंत हरे हरे कृष्ण गुरु माता कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम। ठाकुर की प्रणाम। जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, और दंडवत आप प्रणाम, लोग बहुत आज बहुत वो भी धन्यवाद। गा सकते हैं। प्रभुपाद जी का जैसे अभिषेक करेंगे तो उसके बाद आप वो या तो गुरु वंदना ही गा लीजिए, या फिर वो संसार दावानल गा लीजिए, है ना। और हम्म, इस गुरु तरह से आप
कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद, कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम, दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।